हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोच आईएएस। एक और क्वेश्चन को समझेंगे किस तरीके से एथिक्स के पेपर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया और किस तरीके से इसका आंसर लिखा जा सकता था, ताकि हम यहाँ पे बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेटर मार्क्स जनरेटिंग एफिशिएंसी के साथ आंसर दे पाएँ इन्विजिलेटर को, ताकि हमें मार्क्स भी ज़्यादा मिले और हमारी मैक्सिमम नॉलेज का यूज़ भी हो सके कहीं ना कहीं, राइट। इसी प्रैक्टिस को हम ध्यान में रखते हुए हमारे कुछ क्वेश्चंस को हम जो PYQs में हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से वो क्वेश्चंस दिए गए थे, किस तरीके से उनके आंसर्स हो सकते हैं, किस तरीके से हम इसकी प्रैक्टिस कर करके हमारे माइंडसेट को डेवलप कर रहे हैं कि हाँ, इस तरीके का क्वेश्चन अगर कोई आता है तो हमें आंसर इस तरीके के लिखने हैं कहीं ना कहीं, राइट। यहाँ पे हम जो सीरीज़ चल रही है हमारी, उसी को कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे आज। जो हमारी 2022 एथिक्स के पेपर में क्वेश्चन नंबर 2 को हमने आज पिक किया है। 2022-2023 के हम कुछ क्वेश्चन पहले ही कर चुके हैं। 2022 की केस स्टडी हम पहले ही कर चुके हैं। इन केस अगर आपको वो केस स्टडीज़ भी समझनी है, देखनी है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कहीं ना कहीं, राइट। चलिए, यहाँ पे हमें क्वेश्चन समझना है किस तरीके से क्विक रिकैप के फॉर्म में हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो सेक्शन 1 से हम पिक कर रहे हैं, सारे के सारे उनको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पे हमारे जनरल क्वेश्चंस आते हैं 10 मार्क्स ईच क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन इन द सेंस कि हर एक पार्ट भी 10 मार्क्स का हो सकता है, जिसमें हमें लगभग 150 वर्ड्स लिखने हैं। 150 वर्ड्स लिखने के साथ साथ हमें कोशिश करनी कि किस तरीके से हम ये पूरा आंसर 10 मिनट में लिख पाएँ कहीं ना कहीं, राइट। तो हम उसी स्पीड को मेंटेन करते हुए हम आंसर्स को समझेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, किस तरीके से हमें आंसर्स लिखने हैं या लिख सकते थे कहीं ना कहीं, राइट। चलिए, शुरू करने से पहले हम एक कोड को समझते हैं, किस तरीके से एक कोड दिया गया है। रिजेक्शन इज़ ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी फॉर एन सिलेक्शन। किस तरीके से ये कोड जो दिया गया है, बर्नर्ड के द्वारा दिया गया है, ये पर्सन जो है बहुत इजी वे में हमें समझाते हैं किस तरीके से जो आज के समय में रिजेक्शंस होते हैं इज़ ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी। अगर आप कहीं से हार गए या फिर कहीं आपको रिजेक्ट कर दिया गया है, तो वो हमेशा एक अपॉर्चुनिटी होती है फॉर एन न्यू सिलेक्शन, मतलब कहीं नए रास्ते खोलने की या कहीं नई डेस्टिनेशन के पहुंचने के लिए कहीं ना कहीं, राइट। तो ये बेसिक सा कोड था जो दिया गया था। आपको सोच आईएएस के अंदर एथिक्स से रिलेटेड अगर कंटेंट पढ़ना है तो www.sochias.com पे भी आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप ट्राई कर सकते हैं कहीं ना कहीं, राइट। चलिए, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को हम कर रहे हैं आज कहीं ना कहीं। द रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोवाइडेड टू ऑल सिविल सर्वेंट आर सेम। ऑब्वियसली बात है, कॉन्स्टिट्यूशन के वे में या किसी भी तरीके से जो कोड ऑफ कंडक्ट है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ड्यूटीज़ हैं, सबके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन है हर एक सिविल सर्वेंट के लिए वो सेम होते कहीं नहीं। येट देयर इज डिफरेंस इन द परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली बात है, फिर भी परफॉर्मेंस में डिफ्रेंसिएशन आता है। पॉजिटिव माइंडेड ऑफिसर्स आर एबल टू इंटरप्ट द रूल्स and regulation in favor of the case and achieve success, whereas negative-minded officers are unable to achieve goals by interrupting the same rules and regulation against this. Discuss the illustration. किस तरीके से एक सिचुएशन से, एक सर्कमस्टेंसेस, प्रैक्टिकल रियलिटी को हमें यहाँ पे उठाई के दी गई है। किस तरीके से हम आज के समय में अगर देखें, रूल्स रेगुलेशंस जो हैं कई सारे जो सोसाइटी में चल रहे हैं, समाज में चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हर एक सिविल सर्वेंट के लिए सेम होते हैं। बट कुछ सिविल सर्वेंट उन्हीं रूल्स रेगुलेशन को यूज़ करते हुए पॉजिटिव माइंडसेट के साथ केस को एक सॉल्व कर पाते हैं या केस के फेवर में उन रूल्स रेगुलेशन को यूज़ करते हुए सक्सेस अचीव कर पाते हैं, मीन्स सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पाते हैं। और वहीं पे कुछ नेगेटिव माइंडेड ऑफिसर्स होते हैं जो इन्हीं सेम रूल्स रेगुलेशन का इस्तेमाल करते हैं, बट वो केस के अगेंस्ट चले जाते हैं या केस को एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन या जो एंड है वहाँ तक नहीं पहुँचा पाते। इस चीज़ को हमें डिस्कस करना है, बस यहाँ पे हमें कोई कंक्लूजन नहीं देना है। यहाँ पे हमें टर्म बोली गई है जस्ट डिस्कस, सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करके हमें समझाना है कि किस तरीके से यहाँ पे इलस्ट्रेशन का मतलब क्या निकल के आ सकता है। चलिए, यहाँ पे हम किस तरीके से लिख सकते हैं उसे समझेंगे। रूल्स एंड रेगुलेशन एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस विच क्लैरिफाई द वैल्यूज टू बी यूज एंड प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड। ऑब्वियसली बात है, रूल्स एंड रेगुलेशन होते क्या, उसका बेसिक सा इंट्रोडक्शन दिया हमने कहीं ना कहीं। हम हमेशा शुरुआत करते हैं हमारे आंसर राइटिंग में, अगर हम बेसिक से इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग इन्विजिलेटर को समझ में आती है कि हमें किस तरीके से आंसर्स दिए हैं या लिखने हैं कहीं ना कहीं। दिस रूल्स एंड रेगुलेशन आर द सेम फॉर ऑल नीडेड एंड इम्प्लीमेंटेड इन एनी सिचुएशन एज पर द टास्क एंड द ग्राउंड सिचुएशन। ऑब्वियसली बात है, हर एक टास्क, हर एक ग्राउंड सिचुएशन के बेस पे ये रूल्स एंड रेगुलेशन डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कहीं ना कहीं, बट बेसिक लेवल पे। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम UNDP, द एथिकल
public officer promotes social economical development and unethical behavior threaten development and loss of trust in public institution। किस तरीके से आज के समय में हम देख सकते हैं कि यही चीज़ यूएनडीपी में भी देखी जा सकती है, या फिर हम आज के समय में एथिकल पब्लिक ऑफिसर्स जो हो सकते हैं वो प्रमोट करते हैं सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को, अनएथिकल बिहेवियर को ख़त्म करने की कोशिश करती है, या उनके अनएथिकल बिहेवियर पे थ्रेटन है कहीं ना कहीं, जिससे क्या होता है लॉस ऑफ ट्रस्ट इन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। पब्लिक इंस्टीट्यूशन के ऊपर पब्लिक का जो ट्रस्ट है वो कहीं ना कहीं ब्रेक होता है या उसके कॉन्सिक्वेंसेस बनते हैं कहीं ना कहीं, राइट। हमने सिर्फ इसको दो तरीके से एक्सप्लेन किया है, सिर्फ इंट्रोडक्शन की फॉर्म में एक्सप्लेन किया है कि क्या लिखा गया है या फिर क्या टर्मिनोलॉजी हमें दी गई है और किस तरीके से इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है कहीं ना कहीं, राइट। अब डिफरेंट अप्रोच, हमारे पास दो टर्म आई थी, एक पॉजिटिव माइंडेड, एक नेगेटिव माइंडेड। इन दोनों में डिफ्रेंसिएशन क्या हुआ? पॉजिटिव माइंडेड, दे इंटरप्ट द रूल्स एंड रेगुलेशन टू प्रोवाइड जस्टिस इन एफिशिएंट मैनर, यूज देयर डिस्ट्रक्शन टू हेल्प द पीपल। ऑब्वियसली बात है, पॉजिटिव माइंडेड पीपल का एक अचीवमेंट होता है या एक डायरेक्शन होती है कि किस तरीके से वो सिर्फ और सिर्फ उन रूल्स एंड रेगुलेशन को पीपल्स के लिए यूज़ करेगा या पीपल्स के बेनिफिशियल के लिए यूज़ करेगा कहीं ना कहीं। दे प्रोवाइड द बेस्ट सोल्यूशन दैट कैन मीट हाफ वे विद बेनिफिशियल। वो कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव माइंड्स के लोग सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, वो प्रॉब्लम पे डिस्कशन नहीं करते हैं, दे वर्क ऑन द सॉल्यूशन ऑफ दैट थिंग। दे इंश्योर द प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम, कैरी आउट सक्सेसफुल इन प्रॉपर वे ऑफ इंश्योरिंग लीगल एंड मॉरल प्रोटोकॉल्स। किस तरीके से यहाँ पे वो स्कीम्स का ध्यान रखते हैं, वो हर एक चीज़ को हर एक पॉइंट पे किस तरीके से एफिशिएंट मैनर में वहाँ पे लगानी है उस चीज़ को, उसका ध्यान रखते हैं। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि पॉजिटिव माइंडेड पीपल्स ऑफिसर्स के सेंस ऑफ ह्यूमर्स की बात की जा सकती है कहीं ना कहीं, किस तरीके से कौन सी जगह की सिचुएशन में कौन सी जगह पे कौन सी पॉलिसीज कौन सा रूल्स रेगुलेशन इंप्लीमेंट किया जाए ताकि एफिशिएंट लॉन्ग और शॉर्ट टर्म दोनों के अंदर क्या निकल के आए, ज़्यादा बेटर एफिशिएंसी या डिसीजंस निकल के आ पाए कहीं ना कहीं, राइट। और हमेशा यहाँ पे लीगल और मॉरल प्रोटोकॉल्स का भी ध्यान रखना जरूरी। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप एज ए एस्पिरेंट हैं अभी आने वाले टाइम पीरियड में आप कलेक्टर बनते हैं या कुछ भी एक्सरसाइज किसी भी पोजीशन पे आते हैं, तो वहाँ पे लीगल और मॉरल जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कहीं ना कहीं, राइट। दे इंश्योर दैट स्कीम इज कैरिड आउट फॉर द पर्पस इट वॉज क्रिएटेड रेदर देन वरिंग अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन एस्पेक्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। किस तरीके से वो जो स्कीम्स होती है, वो जो स्कीम्स के पर्पस हैं, मीन्स हर एक पॉलिसीज़ अगर गवर्नमेंट आज के समय में बना रही है तो उसके गवर्नमेंट के कुछ जो पॉलिसीज़ हैं उनके पर्पसेस होते हैं। एट द एंड कंक्लूजन क्या कर पाएंगे, या इस जो रूल्स रेगुलेशन के साथ इन्होंने कुछ पॉलिसी बनाई, इसका एंड मोटिव क्या हुआ, तो उसका ध्यान रखते हुए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसको ध्यान में रखता है कहीं ना कहीं, इम्प्लीमेंट करता है स्कीम को। एग्जाम्पल, ऑब्वियसली बात है, हम यहाँ पे एग्जांपल्स भी लेंगे कहीं ना कहीं। एग्जांपल से क्या होता है, हमारी जो वनरेबिलिटी होती है या अकाउंटेबिलिटी बोल सकते हैं, हमारी जो क्लैरिफिकेशन होते हैं वो ज़्यादा रेक्टिफाई हो पाते हैं कि किस तरीके से हाँ हम जो ऊपर पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं वो बेटरली देखे जा सकते हैं आज की प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ, राइट। किस तरीके से प्रैक्टिकल अप्रोच में वो चीज़ इंप्लीमेंट हो रही है वो भी देखी जा सकती है। एग्जाम्पल, when an officer at a bank sends an official at home of senior citizen for the bank services instead of refusing the services। किस तरीके से बैंक ऑफिसर्स, when an officer at bank sends an official at home for or senior citizen for banking services instead of refusing for the services। एक बैंक का पर्सन किसी सीनियर्स की हेल्प के लिए क्या कर रहा है, वहाँ पे अपने ऑफिसर्स को भेज रहा है कहीं ना कहीं, ऑफिसर्स को भेज के कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से वहाँ पे जो सोसाइटी में वर्क चल रहा है या फिर सोसाइटी में किसी एजेड लोगों को अगर हेल्प चाहिए सर्विसेज की, तो बैंक एम्प्लॉय उनके घर पे जाएगा, ना कि उनको घर बैंक्स में आना पड़े कहीं ना कहीं। तो ये बेसिक से एग्जांपल देख सकते हैं कि यहाँ पे सॉल्यूशन भी, काम भी निकल पा रहा है और सर्विसेज भी प्रोवाइड हो पा रही है और सॉल्यूशन के तौर पर वर्क हो पाएगा। नेगेटिव माइंडेड ऑफिसर्स में क्या देखा जा सकता है, दे फाइंड लूपहोल्स इन द रूल्स एंड एक्सप्लॉइट देम पर्सनल बेनिफिट्स एंड डिले द प्रोसेस। ऑब्वियसली बात है, हर एक सिस्टम के अंदर आज के समय में कई सारे लूपहोल्स होते हैं, बट इन्हीं लूपहोल्स का इस्तेमाल करते हुए नेगेटिव माइंडेड ऑफिसर्स इन रूल्स को सोसाइटी के अगेंस्ट में और खुद के बेनिफिशियल के लिए यूज़ कर पाते कहीं ना कहीं। दे यूज़ डिस्ट्रक्शन ऑफ हारेस द पीपल। किस तरीके से, ऑब्वियस सी बात है, अगर वो खुद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को यूज़ कर पा रहे हैं तो वो लोगों के जनरल पब्लिक के लिए क्या कर रहे हैं, हरेस कर रहे हैं। दे फोकस ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम being insensitive to the issue arise during implementation of schemes। किस तरीके से they focus on implementation of the scheme and being insensitive। वो पॉलिसीज अगर गवर्नमेंट ऊपर से आ रही तो वो लागू तो कर रहे हैं, बट उनको लेके जो मैनेजमेंट है वो बहुत इनसेंसिटिव है टू द इशू अराइजेस ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस। और वहाँ पे जो भी स्कीम और पॉलिसीज़ को जब इम्प्लीमेंट किया जाता है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स निकल के आते हैं। उन प्रॉब्लम्स को लेके वो कहीं ना कहीं
बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है या बहुत ज़्यादा मतलब कि बोल सकते हैं माइंडसेट नहीं रखते कि हाँ उनको इम्प्लीमेंट करनी ही करनी, या उनके कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर वो बहुत लेज़ी हो जाते हैं या फिर अपनी जो वनरेबिलिटी जो होती है उस चीज़ को अवॉइड करने लग जाते हैं, राइट। तो वो चीज़ देखी जा सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे नेगेटिव माइंडसेट ऑफिसर्स के तौर पे और भी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं कहीं ना कहीं। एग्जाम्पल, डिनाइंग food grains at ration shop to a person because of his biometric details were not updated in the database due to connectivity issue। एक फूड राशन शॉप में अगर कोई पर्सन फूड लेने गया है, फूड लेते समय अगर उसका फिंगरप्रिंट नहीं लग पा रहा है जिसकी वजह से उसकी वेरिफिकेशन नहीं हो पा रही ड्यू टू कनेक्टिविटी इशू, बट वहीं पे हम देख सकते हैं कि अगर उस पर्सन को फूड की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है टू मेंटेन हिज फैमिली और सस्टेन हिज फैमिली फॉर अ फ्यूचर, तो वहाँ पे वो चीज़ डिनाई देखी जा सकती है नेगेटिव माइंडसेट के द्वारा। किस तरीके से नेगेटिव माइंडेड ऑफिसर्स उस चीज़ को अवॉइड कर देंगे, बट वहीं पे पॉजिटिव माइंडसेट ऑफिसर्स क्या करेंगे, उस डेटाबेस को चेक करेंगे, कनेक्टिविटी इशू को क्लियर करके इनको एक रेक्टिफाइड सॉल्यूशन तक लेके आएंगे कहीं ना कहीं। तो हम देख सकते हैं दो तरह के डिफ्रेंसिएशन जनरेट हो रहे हैं कहीं ना कहीं, राइट। चलिए, होपफुली आपको क्लियर होगा किस तरीके से अगर हमें इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम इस तरह के आंसर्स को डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, It is believed that adherence to the ethics in human action would ensure a smooth functioning form of an organization। ऑब्वियस सी बात है, एथिक्स पेपर लाने का मेनली मोटिव यही रहा है कि किस तरीके से हर एक ह्यूमन एक्शन के अंदर एथिक्स की इम्पोर्टेंस देखी जा सके या उसको समझ में आए कि एथिक्स सोसाइटी में कितना ज़रूरी है आज के समय में टू मेक अ गुड डिसीजन एंड मेक अ गुड गवर्नेंस। इफ सो, what does ethics seeks to promote in human life? How do ethical values assist in resolution of conflict faced by his day-to-day function? बहुत बेसिक क्वेश्चन। इफ सो, अगर ऐसा होता है, what does ethics seeks to promote in human life? एथिक्स ह्यूमन लाइफ में क्या चीज़ प्रमोट करता है? यहाँ पे उसके डिटर्मिनेंट्स की बात कर सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेज की बात कर सकते हैं, या किस तरीके से उसके इम्पैक्ट की बात कर सकते हैं, राइट। हाउ डू एथिकल वैल्यू असिस्ट इन रिजोल्यूशन? एथिक्स वैल्यू किसी भी रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब कि कहीं पे भी अगर कॉन्फ्लिक्ट है, डायलामास जनरेट हो रहे हैं, उसको कैसे रिजॉल्व करने का काम कर सकता है फेस बाय हिम इन डे टू डे फंक्शन में कैसे वर्क कर सकता है। यहाँ पे एक सिविल सर्वेंट के तौर पे बात नहीं की, यहाँ पे एक जनरल ह्यूमन एक्शन के तौर पे बात की गई। इस चीज़ को समझिएगा, हमें किस तरीके से आंसर्स लिखना है वो डिपेंड करता है कि हमें क्वेश्चन में किस अप्रोच के साथ पूछा गया है। हमारे यहाँ पे हमें पूछा गया था सिविल सर्वेंट को ध्यान में रखते हैं फर्स्ट पार्ट के अंदर, यहाँ पे ह्यूमन एक्शंस को जनरल वे में ध्यान रखा गया, यहाँ पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ओवरऑल देखा गया, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल कोई एज ए एक सुपीरियर पावर ऑफिसर्स या फिर पॉलिटिकल लीडर किसी के बारे में ऐसा अप्रोच नहीं दिखा गया है कहीं ना कहीं। तो हमें भी आंसर्स उसी तरीके से लिखने कहीं ना कहीं, राइट। सिंपल, हम हमेशा शुरुआत करते हैं एक बेसिक डेफिनेशन के साथ। एथिक्स इज ऑल्सो नोन एज मॉरल फिलोसॉफी विच रिप्रेजेंट द वैल्यूज एंड कस्टम ऑफ द सोसाइटी। It educates the society to know right or wrong from the perspective of society। ऑब्वियसली बात है, पर्सपेक्टिव ऑफ सोसाइटी मतलब कि यहाँ पे सोसाइटी के पर्सपेक्टिव को ही सिखाने का काम करता है एथिक्स कहीं ना कहीं। किस तरीके से एजुकेट करता है, जो वो वैल्यूज़ और कस्टम्स का ध्यान रखे, जो सोसाइटी में रहते हैं रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज़ कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं उनका ध्यान रखे कहीं ना कहीं। एथिकल सोसाइटीज इंश्योर पीस लव कंपेंशन। ऑब्वियसली बात है, एथिकल सोसाइटी की आज बात करें कि अगर सोसाइटी बहुत ज़्यादा एथिकल है, नैतिकतावादी है, तो वहाँ पे पीस लव कंपेंशन बहुत इंपॉर्टेंटली देखा जा सकता है, बिकॉज द पर्सन वैल्यूज ऑफ ए पर्सन आर अलाइन विद द सोशल वैल्यूज़। ऑब्वियसली बात है, उनकी जो पर्सन की जो मॉरल वैल्यूज़ पर्सनल वैल्यूज़ है वही अलाइन करती हैं सोसाइटी वैल्यूज़ को कहीं ना कहीं, या सोसाइटी वैल्यूज़ को बनाने का काम कर सकती है। द ट्रस्ट ऑफ पीपल इन द गवर्नमेंट इज मेंटेन थ्रू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। किस तरीके से जो लोगों का विश्वास है वो भी कहीं ना कहीं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में देखा जा सकता है, जब इस तरीके की इम्प्लीमेंटेशन या इस तरीके के इफेक्ट देखे जा सकते हैं, मीन्स इस तरीके की ह्यूमन एक्शन में बिहेवियर देखे जाए जहाँ पे उनकी एथिकल वैल्यूज़ मॉरल वैल्यूज़ सबका ध्यान रखा जाए। इफ़ देयर इज एन वॉइड इन एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देन सोसाइटी नेशन विल फेल। ऑब्वियसली बात है, अगर ये चीज़ नहीं देखी जाती किसी भी एक्शन के बिहेवियर में या किसी भी ह्यूमन के एक्शंस के साथ, तो एक नेशन की फेल होने की सर्कमस्टेंसेस यहाँ पे बढ़ रही है। The ethical society is devoid of social crimes such as theft, rape, harassment, etc. Okay? अब यहाँ पे बात हो रही किस तरीके से एथिक्स एंड वैल्यूज़ इन ह्यूमन लाइफ इंपॉर्टेंस है। हम यहाँ पे इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं ह्यूमन, क्योंकि यहाँ पे हमें पूछा गया कि किस तरीके से डे टू डे फंक्शन में इम्पैक्टफुल होते हैं। हम इसको एग्जांपल के साथ भी रिलेट करने की कोशिश कर सकते हैं कहीं ना कहीं। रियल लाइफ सिचुएशंस ले लिया, उसके साथ इंप्लीमेंटेशन हम एक्सप्लेनेशन दे दिया, डायग्राम के फॉर्म में दे दिया,
पॉइंट आउट्स के फॉर्म में दे दिया, कि अपने ऊपर डिपेंड कर सकता है कि हम किस तरीके से आंसर लिख पाएंगे कहीं ना कहीं। Person makes decision and implements in transparent manner as it bring openness to that group of people which are affected by the decision. सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रांसपेरेंट मैनर, किसी भी चीज़ को लागू करने के लिए ह्यूमन एक्शन के अंदर कोई भी चीज़ अगर सामने आ रही है और उसको इम्प्लीमेंट करना है कहीं ना कहीं, तो ट्रांसपेरेंसी मैनर बहुत ज़रूरी है कहीं ना कहीं। एथिक्स इंश्योर मेल प्रैक्टिसेस लाइक करप्शन इज कर्ब इन डे टू डे लाइफ, मिसकंडक्ट, अब्यूज ऑफ पावर, सेल्फ प्रिकॉशंस हैज़ टू बी अवॉइडेड। किस तरीके से करप्शन को ख़त्म किया जाए, मिसकंडक्ट को ख़त्म किया जाए, अब्यूज़ ऑफ पावर, पावर का गलत इस्तेमाल ना हो, ये चीज़ को ध्यान में रखता है। वर्क कमिटमेंट रिक्वायर्स पंचुअलिटी, टाइम, पंचुअलिटी, रिस्पेक्ट टू फुलफिल द प्रोमिसेस। ऑब्वियसली बात है, ह्यूमन एक्शंस के अंदर एथिक्स अगर है तो वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को प्रमोट करेगा। स्वामी विवेकानंद ने सेट किया था किस तरीके से, हम यहाँ पे कोड को भी यूज़ कर रहे हैं, हम इस कोड को शुरुआत में भी यूज़ कर सकते थे, बीच में भी यूज़ कर सकते हैं, एट द एंड भी यूज़ कर सकते हैं। ये अपने ऊपर डिपेंड करता है हम कहाँ पे सबसे ज़्यादा इसको रिलेवेंट तौर पे यूज़ कर पाएंगे, राइट। एवरी ड्यूटी इज़ केयर्ड एंड डिवोशन टू ड्यूटी इज सुप्रीम फॉर्म ऑफ वर्शिप। किस तरीके से हम आज के समय में कोई भी तरह का वर्क कर रहे हैं, कोई भी तरह की चीज़ें कर रहे हैं, वो थोड़ी सी हमें डरा सकती है कहीं ना कहीं, बट डिवोशन ऑफ टू ड्यूटी इज़ द सुप्रीमेसी फॉर्म ऑफ वर्शिप। बट ड्यूटी के लिए हमारी जो डिवोशन है, मतलब कि हमारी जो बोल सकते हैं हमारी इच्छा शक्ति या हमारा तत्परनेस या फिर हमारी कितनी अवेबिलिटी, उस पर बहुत सुप्रीमेंसी ऑफ वर्शिप्स देखी जा सकती है कहीं ना कहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी कम विद ट्रांसपेरेंसी। किस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी किस तरीके से मैनेज हो पाती है ट्रांसपेरेंसी के साथ कहीं ना कहीं। अ पर्सन मस्ट शो सिंपैथी इन देयर एक्शन टूवर्ड्स द पुअर एंड डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी विदाउट ब्रेकिंग द। बेसिक सा पॉइंट है किस तरीके से सिंपैथी, एम्पैथी की, कंपैशन की बात की गई यहाँ पे, राइट, जो एथिक्स के अंदर ही देखी जाती है कहीं ना कहीं, राइट। चलिए, रोल ऑफ एथिकल वैल्यूज इन रिजोल्यूशन कॉन्फ्लिक्ट्स। एथिकल वैल्यूज रिजोल्व कैसे कर सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स को। एन एथिकल पर्सन रिजॉल्व्स कॉन्फ्लिक्ट इन एडोलेंस विद लॉ, जस्टिस, कंपैशन इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कंसर्न सोसाइटीज, while unethical person resolve conflict based on the what is beneficial to him or rather than society। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे सिंपल सा कंपैरिजन है किस तरीके से रिजोल्यूशन किया जा सकता है लॉ के साथ, जस्टिस के साथ, कंपेंसेशन के साथ, किस तरीके से सोसाइटी में अगर कोई पावरफुल पर्सन डिसीजंस ले रहे हैं तो वो लॉ के अकॉर्डिंग ले, जस्टिस के अकॉर्डिंग ले, कंपेंसेशन के, सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ले, सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ले, जहाँ पे वो रह रहे उस प्लेस के अकॉर्डिंग ले। बट वहीं पे अगर वो अनएथिकल पर्सन है कहीं ना कहीं, वो तो उसको रिजॉल्व कैसे करेगा, वो अपने खुद के बेनिफिशियल के तौर पे रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। एम्पैथी एंड कंपैशन इंश्योर दैट कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन क्रिएट्स विन विन सिचुएशन फॉर ऑल। ऑब्वियसली बात है किस तरीके से एथिकल वैल्यूज यहाँ पे हम देख सकते हैं सबसे ज़्यादा विन विन सिचुएशन क्रिएट करता है सबके लिए। यहाँ पे ओवरऑल सबके लिए वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, विन विन सिचुएशन, हर एक के लिए पॉजिटिव आउटकम ही देने की कोशिश करेगा कहने की। द वैल्यू ऑफ पर्सननेस हेल्प an individual to follow never give attitude। the ethics also help in anger management। obviously बात है ethics anger management वर्क कर सकता है, never give up attitude को बिलोंगिंग कर सकता है। किस तरीके से पॉजिटिव आउटकम्स लाने के लिए हम किसी भी परिस्थिति, किसी भी सिचुएशन में किस तरीके से वर्क कर रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिख सकते थे, राइट। एथिक्स टीचेस अस टू फॉरगिव रेदर देन होल्डिंग ग्रजेस अगेंस्ट ईच अदर। Hence the decision of ethical person is acceptable due to impartiality and trust। ऑब्वियसली बात है किस तरह से फॉरगिवनेस की इंपॉर्टेंस दिखाई गई यहाँ पे, इम्पार्शलिटी, ट्रस्ट किस तरीके से जनरेट हो रहा है, किस तरीके से अनएथिकल एथिकल वे में डिफ्रेंशिएशन हो सकता है इन चीज़ों को लेके। सिर्फ हमने कुछ टर्म्स को एक साथ कंबाइन करते हुए उनको लिखने की कोशिश करी है, राइट, उन सबसे रिलेट करने की, एक दूसरे को रिलेट करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल भी ले सकते थे, जैनिज्म का ले सकते थे, किस तरीके से फॉरगिवनेस की बात की, एम्पैथी कंपैशन की बात की, तो यहाँ पे हम सिख की बात कर सकते थे, किस तरीके से उनके गुरुद्वारे के बारे में बात कर सकते थे। तो ये एग्जांपल्स हम लिख सकते हैं, ये हमारे पर डिपेंड करता है हम एट ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितने एग्जांपल रिलेट कर पाते हैं, कितना थिंक कर पाते हैं कहीं ना कहीं, राइट। चलिए, तो होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को लिख सकते थे, किस तरीके से हमारी अंडरस्टैंडिंग हो सकती थी इस क्वेश्चन को लेकर, राइट। चलिए, तो इसी के साथ हम मिलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल दैट टाइम, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।